गति, मुक्ति। मृत्यु के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, शेष रहती है सिर्फ आत्मा, और आत्मा की मुक्ति के लिए गति की जाती है। पर कई मौतें ऐसी होती हैं जिनके शरीर को न अग्नि मिलती है, न जमीन, और न ही आत्मा को मुक्ति। वो भटकती रहती है किसी माध्यम की तलाश में जो उनकी गति कर सके, मुक्ति का माध्यम बन सके। किसी भी आत्मा के लिए माध्यम कोई भी हो सकता है। मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे, एक हाईवे जिसने कई दिल दहला देने वाले हादसों को झेला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अक्सर कई लोग हाथ दिखाकर गाड़ियों को रोकते हैं, पर जैसे ही गाड़ियां रुकती हैं वहां कोई नहीं होता। पिछले साल नवंबर की ठंडी रातों में एक बस इसी हाईवे से गुजर रही थी। कुछ आधी रात का वक्त रहा होगा, सभी यात्री सोए हुए थे। तभी ड्राइवर को बस की रोशनी में सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो बस को रुकने का इशारा कर रहा था। उस्ताद, ये हाथ कौन दिखा रहा है? उस्ताद, बस मत रोकना, सीधे निकाल लो। जानी कौन सी बला होगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। ओ पुत्र, 10 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ, मैनू ना बता कहाँ रोकना है तो कहाँ नहीं। अरे उस्ताद, फिर भी जरा देख के तेरी आ गया, पीछे आ गया। और ये क्या हो गया? उस्ताद, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। हाँ, उल्लू तो पट्टे, तू हुण चुप कर, पैसेंजर सुन लेंगे। बस की रफ्तार और तेज हो गई। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने अभी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बस में जैसे एक लंबी खामोशी फैल गई थी। कंडक्टर उठकर पीछे वाली सीट पर सुस्ताने चला गया। वो एक्सीडेंट हुए 1 घंटा हो चुका था। बस अब भी पूरी रफ्तार पर थी। डर के मारे ड्राइवर का गला भी सूखने लगा था। उसने आवाज लगाई, कित्थे है, कित्थे मर गया है? पानी की बोतल दे। कुछ ही सेकंड्स में कंडक्टर ने पानी की बोतल ड्राइवर की तरफ बढ़ा दी। ड्राइवर ने पानी पीने के लिए बोतल मुंह से लगाई, पर बोतल से पानी बाहर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। ड्राइवर कंडक्टर पे चिल्लाया, और जैसे ही पीछे मुड़ा, वही सफेद पोश बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा था। तूने बस क्यों नहीं रोकी? ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा फिर चिल्लाया, तूने बस क्यों नहीं रोकी? डरा हुआ ड्राइवर बस पर से अपना कंट्रोल खो बैठा, और आधी रात को अंधाधुंध भागती बस एक मोड़ पर पहाड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस बस में बैठा कोई भी पैसेंजर नहीं बचा, और कईयों की बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। इस भयानक हादसे ने जन्म दिया एक और अजीब मगर कुछ हद तक एक सच्ची कहानी को। रात के 3 बजने को थे, और इस हाईवे से कोसों दूर शहर में रहने वाले एक आदमी को एक सपना आया। संजय, मैं प्रसाद हूँ बेटे, तेरा मामा, तेरी मम्मी का दूर का भाई। बेटा, कुछ दिन पहले मुंबई अहमदाबाद हाईवे के बस हादसे में मेरी मौत हो गई। मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना भिजवा दे। संजय, और अचानक संजय की नींद टूट गई। माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे, इसलिए संजय ने अपनी पत्नी से अच्छा सा खाना बनवाकर किसी सुनसान जगह पर रख दिया। कुछ दिन गुजर गए, और एक रात फिर संजय को सपना आया। संजय, बड़ी तकलीफ में हूँ बेटा, हो सके तो अपने मामा के नाम से कोई पुण्य कर दे, शायद वो ही मुझे मुक्ति दिला दे। सुन रहे हो ना बेटा? संजय, सुन रहे हो ना बेटा? संजय फिर घबराकर उठ गया।
उसने यही सब अपनी पत्नी को बताया और कुछ पैसा गरीबों में दान कर दिया। संजय और उसका परिवार खुश थे कि वो किसी अनजान की मदद कर अपनी स्वर्गवासी मां को भी खुशी दे रहे हैं। पर कोई था जो खुश नहीं था। संजय बेटा, तेरे अलावा मेरा है ये कौन? यहाँ अंधेरा है, अकेलापन है। मेरे नाम का एक दीपक जला दे, तेरे घर में मुझे भी थोड़ी जगह मिल जाएगी। मेरी इच्छा पूरी करेगा ना बेटा? संजय, मेरी इच्छा पूरी कर दे बेटा। और संजय ने अपने मामा प्रसाद की ये इच्छा भी पूरी कर दी। हर दिन घर में मामा के नाम का दीपक जलने लगा, पर जैसे घर की रौनक बुझती जा रही थी। घर में किसी के होने का एक अजीब सा एहसास होने लगा था, और जल्द ही किसी की मौजूदगी का ये एहसास और भी मजबूत हो गया। उस रात संजय को बहुत देर से नींद आई। संजय, अपने घर में जगह देकर तूने मुझे भी परिवार दे दिया। मैं तो अकेला ही रहा जीवन में, पर मौत के बाद ये सब कहाँ किसी को मिलता है। बुरा मत मानना बेटा, पर मुझे तेरा छोटा बेटा बहुत प्यारा लगने लगा है। उसे मुझे दे दे, अपना बच्चा मुझे दे दे संजय। संजय, अपना बच्चा मुझे दे दे। और संजय हड़बड़ा कर उठ गया। इस बार वो पसीना पसीना हो गया था, जैसे कोई उस पर काबू कर रहा हो। उसने इसे बुरा ख्याल समझ के भूलना चाहा, पर उस साए ने उसे भूलने नहीं दिया, और वो हर रात संजय के सपने में आने लगा और इच्छा पूरी करने के लिए संजय को दबाने लगा। संजय ने उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया, और वो भटकती आत्मा अपना असली चेहरा दिखाने लगी। कुछ दिन में ही संजय का 5 साल का छोटा बेटा अचानक चल बसा। संजय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर शायद अब देर हो चुकी थी। उस रात मामा प्रसाद फिर संजय के सपने में आए। संजय का बेटा उनकी गोद में था और जोर जोर से रो रहा था। संजय, संजय, देखना बेटा, तेरा छोटू कितना रोता है। मेरे साथ खेलता ही नहीं, बस अपने बड़े भाई को याद करता रहता है। संजय। और संजय की चीख निकल गई। उसका शक सही था, उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ गया और फिर कभी उठ नहीं पाया। 2 दर्दनाक हादसों ने संजय और उसकी पत्नी को तोड़कर रख दिया। उन्होंने पास के ही एक जानकार बाबा को सारा किस्सा सुनाया। बाबा ने कहा, आत्मा का भला सिर्फ उसकी मुक्ति में है। सांसारिक इच्छाओं की मांग करने वाली आत्माएं संसार से ही बंधी रह जाती हैं। इस तरह किसी की भी इच्छा पूरी करना उसे इस संसार से, मोह माया से जोड़े रखने जैसा है। जा, अब वो नहीं आएगी। बाबा से मिलने के बाद मामा प्रसाद कभी संजय के सपने में नहीं आया, पर सुना है कि वो आज भी आजाद घूम रहा है, किसी नए संजय की तलाश में। मेरी इच्छा पूरी कर दे बेटा। Download more from wapsip.com, wapsip.com.